कृष्ण भक्तों जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। ब्रज की महारानी की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज हम षटतिला एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले हम ये जान लें कि षटतिला एकादशी पांचांग के अनुसार कब है। हरि भक्तों, इस बार असमंजस पड़ रही है कि षटतिला एकादशी 24 जनवरी को है या 25 जनवरी को। आइए भक्तों, जानते हैं पांचांग के अनुसार सही तिथि। हरि भक्तों, सनातन धर्म में जगत के पालनहार श्री भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। श्री हरि को यह एकादशी तिथि अधिक प्रिय है, अर्थात अत्यधिक प्रिय है। भगवान ने गीता में भी कहा है, व्रतों में मैं एकादशी हूँ, अर्थात एकादशी व्रत भगवान श्री हरि को सबसे अधिक प्रिय है। राधे राधे। हरि भक्तों, माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन उपासना करने से श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है और जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। पांचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 24 जनवरी संध्या 7:25 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 25 जनवरी को रात्रि 8:31 पर होगा। ऐसी परिस्थिति में हिंदू धर्म में सभी व्रत उदया तिथि से रखे जाते हैं और उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत इसीलिए 25 जनवरी से आरंभ किया जाएगा। हरि बोल। हरि भक्तों, षटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5:26 से 6:19 तक है। विजया मुहूर्त 2:21 से 3:03 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त संध्या 5:52 से संध्या 6:19 तक रहेगा। निशीता मुहूर्त रात्रि 12:07 से रात्रि 1 रहेगा। हरि भक्तों, जैसे कि व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा, परंतु एकादशी तिथि 24 तारीख को ही आरंभ हो रही है, अर्थात आप 24 तारीख को संध्या से ही अनाज का त्याग अवश्य करें, ताकि जब आप व्रत का संकल्प लें तो आपके शरीर में अन्न का एक भी दाना ना हो। पारण का समय। हरि भक्तों, षटतिला एकादशी का पारण का समय 26 जनवरी प्रातः 7:12 से लेकर 9:21 तक है। इस मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। हरि भक्तों, आप सब अपने गुरु मंत्र का जाप अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का भी श्रवण कर सकते हैं। अन्यथा ओम नारायण
अथवा ॐ वैष्णवे नमः या नाम मंत्र का जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं। रात्रि में जागरण अवश्य करें, इससे फल अधिक मिलता है। हरि भक्तों, व्रत को आप पद्म पुराण में बताए विधि अनुसार जैसा भोलेनाथ ने पार्वती माँ को बताया है, उसके अनुसार 4 प्रकार से कर सकते हैं। पहला है निराजल अर्थात जल तक का त्याग करना। दूसरा है निराहार अर्थात जल लेना लेकिन आहार ना करना। तीसरा है एक नक्त आहार अर्थात केवल एक ही समय फल आहार करना जो सूर्यास्त से पहले होता है। और चौथा है फल आहार। हरि भक्तों, जैसा आप व्रत करेंगे उसी प्रकार फल भी मिलता है। बुजुर्ग जो बीमार हों या अत्यधिक बूढ़े हों, बीमार व्यक्ति या बच्चे जो यह व्रत नहीं कर सकते, वे केवल अन्न का त्याग करें और अपनी दवाई सही समय पर लें। श्री राधे। आइए भक्तों, अब हम पद्म पुराण में वर्णित कथा का श्रवण करते हैं। यह माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच का संवाद है और भगवान भोलेनाथ ने यह संवाद जो युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में हुआ उसकी व्याख्या की है। माघ मास की षठतिल्ला एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर बोले, हे जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदि देव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्रज्ञ, कृपया करके मुझे यह सब बतलाइए। परिपूर्णतम अवतार भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे षठतिल्ला एकादशी कहा जाता है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षठतिल्ला की पापहानी कथा का श्रवण सुनो, जिसे मुझे महर्षि पुलत्स्य दभ्य ने कहा था। दाम्भ ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलत्स्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र होकर अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि से, बुराइयों से और बुरे व्यक्तियों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पीडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आर्द्रा मूल नक्षत्र आए, हरि भक्तों, कौन सा नक्षत्र? आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो, शुभाशुभ भाव से और शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे। रात को जागरण और होम अर्थात हवन करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल,
अथवा बजौर के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूज कर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों द्वारा भी पूजन और अर्घदान किए जा सकते हैं। यह अर्घदान का मंत्र 44वें अध्याय में 17वें श्लोक के आगे मिलता है। यह मंत्र इस प्रकार है। कृष्ण कृष्ण कृपालु सत्वं गीतानां गतिभर्व संसारण वर्म ग्रामाणां प्रसिद्ध पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन शुभ्रंड नमस्तुते महापुरुष पूर्वज। ग्रहणार्घ्य मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। भावार्थ सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीव के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन आपको नमस्कार है। हे विश्व भावन आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। जगतपते आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। हे द्विज श्रेष्ठ, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों को बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उबटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के कामों में ले। इस प्रकार 6 कामों से तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अर्थात भक्तों, षट अर्थात 6, तिल अर्थात तिल का 6 प्रकार से प्रयोग अवश्य करें। ब्रह्म पुराण में वर्णित षटतिला एकादशी वैदिक कथा संपूर्ण। हरि भक्तों, हम सनातन धर्म के शुद्ध ज्ञान के प्रसार के लिए जो कार्य कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी रीचेबिलिटी बढ़ाने में हमें अपना सहयोग अवश्य दें। श्री राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की